देहरादून से 38 किलोमीटर दूर मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। यह उत्तर पूर्व में हिमालयी बर्फ पर्वतमाला और दून वैली का एक अद्भुत नजारा पेश करता है। पर्यटकों के लिए लगभग शांत वातावरण बनाने के लिए रुड़की, सहारनपुर और हरिद्वार के दक्षिण में मसूरी की तलाश 1827 में एक साहसी सैन्य अधिकारी कप्तान यंग ने की। वह असाधारण सुंदर रिज द्वारा लुभाया गया था और इसके आधार की स्थापना की थी। मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के लिए एक गेटवे भी है। मसूरी पहाड़ी स्टेशनों की रानी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। उत्कृष्ट जलवायु यह एक आकर्षक छुट्टी सहारा बनाता है। हॉलिडेज द्वारा समीक्षित यह गर्मियों के मौसम के दौरान उल्लास और मजेदार बनाने के साथ वाइब्रेट्स। कोई भी तेज इंक्लाइन नहीं है और अधिक साहसी आसपास के विभिन्न सौंदर्य स्थलों के लिए सुखद भ्रमण कर सकते हैं। मसूरी मोटी हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य प्रदान करती है। केम्प्टी गिरता है जो लगभग 11 किलोमीटर दूर है। शहर से हर दिन सैकड़ों लोगों को आकर्षित करते हैं। भट्ट फॉल्स सुंदर सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यद्यपि पर्यटक यहाँ केप्पट की तुलना में छोटा है, लेकिन यह शहर के निकट एक पिकनिक का स्थान है। फिर भी शहर में ब्याज की एक और जगह डिपो हिल है, जिसे लाल टिब्बा के रूप में जाना जाता है। यह मसूरी में सबसे ऊंचा अंक है और सुंदर हिमालयी चित्रमाला इस स्थान से सभी स्पष्ट दिनों पर दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुंज, श्रीकांथा और नंददेवी चोटिल यहाँ से देख सकते हैं। ऊंट की पीठ पहाड़ी बिजली ट्रॉली द्वारा पहुंचा जा सकती है। शीर्ष पहाड़ियों और घाटी दोनों के लिए एक बहुत सुंदर दृश्य का आदेश देता है। स्पष्ट दिन पर यहाँ से गंगा और यमुना भी देख सकते हैं। मसूरी अच्छी तरह से देहरादून, दिल्ली, रुड़की और सहारनपुर के साथ सड़कों से जुड़ा हुआ है। पर्यटक की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छे होटल, मनोरंजन क्लब और रेस्तरां हैं। समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रकृति का यह परिदृश्य समय बीतने के साथ पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन गया है। प्रकृति के इस लाभ बिंदु का इतिहास 19वीं शताब्दी का है, जब सत्तारूढ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इसे पहाड़ियों में एक छुट्टी स्वर्ग के रूप में विकसित किया था। भारतीय राज्य उत्तरांचल देहरादून की राज्य की राजधानी से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी ने हिल स्टेशनों की रानी होने के इस मोनिकर को भी जीता। यह हिल स्टेशन यमुनोत्री और गंगोत्री के ग्लेशियरों के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है और हम इसे गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान मान सकते हैं। मसूरी में घूमने की जगह एक केम्प्टी फॉल्स, यह मसूरी में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और पिकनिक स्थल है। ऊंची पहाड़ी चट्टानों से घिरा केम्प्टी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झरने के तल पर बना तालाब तैरने और नहाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाता है। मसूरी देहरादून राजमार्ग पर मौजूद होने के कारण केम्प्टी फॉल्स देश भर से कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। केम्प्टी फॉल्स उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल के राम गांव क्षेत्र में देहरादून और मसूरी सड़क मार्ग के बीच में स्थित है। केम्प्टी जलप्रपात पानी का एक शानदार झरना है, जिसका जल 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आकर्षित और रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं। केम्प्टी फॉल मसूरी पर्यटन स्थल को इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रमणीय परिवेश के लिए जॉन मैकिनन ने एक पिकनिक स्पॉट के लिए विकसित किया था। केम्प्टी फॉल्स का नाम शिविर और चाय से लिया गया है। यह झरना उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। झरने से गिरता हुआ पानी पर्यटकों को मदमस्त कर देता है, जिससे पर्यटक इस स्थान की ओर अग्रसित होते हैं। 2 लाल टिब्बा, स्थानीय भाषा में लाल टिब्बा का मतलब लाल पहाड़ी होता है।
इसे मसूरी का सबसे पुराना और सबसे अधिक आबादी वाला स्थान कहा जाता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, सुखद सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है, जो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। केम्पटी फॉल्स के आसपास के पर्यटन स्थलों में लाल टिब्बा मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर लंढौर में डिपो हिल स्टेशन पर स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंचाई अधिक होने के कारण यह पर्यटकों के लिए अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। लाल टिब्बा को लाल पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2275 मीटर है। 3. गन हिल पॉइंट, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। गन हिल पॉइंट इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नजारों में से एक है। माल रोड से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस नजारे तक 20 मिनट की चढ़ाई पर पहुंचा जा सकता है। शहर और दून घाटी के अन्य हिस्सों के 360 डिग्री दृश्य के अलावा आप यहां से बंदरपंच, श्रीकांत, गंगोत्री और पिथवाड़ा हिमालय पर्वतमाला के दृश्य भी ले सकते हो। गन हिल के बारे में कहा जाता है कि यह एक विलुप्त ज्वालामुखी। गन हिल मसूरी के पूरे क्षेत्र में 2024 मीटर की ऊंचाई पर दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां घाटी को चित्रित करती हैं। कोहरे से ढके हुए पेड़ प्रकाश में हिमालय की सफेद टोपी के रूप में चमकते सूरज की एक झलक दिखाई देती है। गन हिल का एक दिलचस्प इतिहास है जो गन हिल की लोकप्रियता का समर्थन करता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी से अंग्रेज हर दोपहर एक नाव पर आग लगाते थे ताकि मूल निवासियों को समय का पता चल सके। वाकई यहाँ आने के बाद पर्यटक सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। 4. कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन मसूरी में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो मुख्य माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ऊंचे हिमालय के बीच बसा यह जीवंत बगीचा हरे भरे हरियाली और खूबसूरत फूलों के बीच अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए एक सुंदर जगह है। यहाँ पर मानव निर्मित झरनों के साथ नौका विहार के लिए एक कृत्रिम तालाब भी है। कंपनी गार्डन पहाड़ी शहर मसूरी में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। उच्च हिमालय के बीच यह मसूरी के गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हरे रंग का एक पैच है। डॉक्टर एच फकन द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हरे भरे हरियाली और खूबसूरत फूलों के बीच अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए जीवंत उद्यान एक सुंदर जगह है। आप लोगों को बैठे हुए या टहलते हुए या बगीचे के लॉन में तस्वीरें लेते हुए देख सकते हैं। बगीचे में मानव निर्मित झरनों के साथ नौका विहार के लिए एक तालाब है जो देखने के लिए एक सुंदर दृश्य है। 5. झरीपानी फॉल्स। मसूरी शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर झरीपानी जलप्रपात है। इसका आकर्षण इसके एकांत स्थान में है जो अभी तक पर्यटकों की भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ है। आप झरने की सुंदरता में भीगते हुए घंटों बिता सकते हैं, अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं या शिवालिक रेंज सहित झरने के आसपास के दृश्यों की सराहना कर सकते हैं। आपको साइट पर दुर्लभ किस्मों के फूल भी देखने को मिलेंगे। मसूरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर झरीपानी झरना है, जहां आप 30 मिनट की पैदल दूरी पर पहुंच सकते हैं। यह जगह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट होने के साथ ही नेचर लवर्स और रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद अच्छी जगह है। 6. मसूरी लेक। यह मसूरी के नव विकसित आकर्षण बिंदुओं में से एक है, जिसे सिटी बोर्ड द्वारा बनाया गया था। अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ बोटिंग या पिकनिक के लिए जा सकते हैं। इस जगह के आसपास बहुत सारे भोजनालय हैं, जहां आप पारंपरिक हिमालयी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। 7. मॉल रोड। मसूरी के केंद्र में स्थित मॉल एक औपनिवेशिक अवशेष है, जिसमें आधुनिक दुकानें, वीडियो गेम पार्लर और स्केटिंग रिंग से भरे बेंच और लैंप पोस्ट हैं। यहाँ पर आप स्थानीय पारंपरिक पोशाक में तस्वीर ले सकते हो।
केम्पटी फॉल्स के आकर्षण में मसूरी के केंद्र में स्थित द मॉल एक औपनिवेशिक अवशेष है। मनोरंजन के लिए पर्यटकों के लिए यहाँ कई वीडियो गेम पार्लर और स्केटिंग रिंग हैं और पास में एक तिब्बत बाजार है जहां आप विविध संस्कृति की झलक देख सकते हैं। यहाँ आप अक्सर लेखक रस्किन बॉन्ड को कैम्ब्रिज बुक स्टोर ब्राउज करते हुए पा सकते हैं। 8 मोसी फॉल्स। घने हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह झरना 145 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे चारों ओर सफेद धुंध छा जाती है। शांत दृश्य और सुखदायक परिवेश निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मोसी फॉल एक घने जंगल से घिरा हुआ है और मसूरी से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ बारलोगंज या बालाहिसार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। बालाहिसार रोड पर मुख्य शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसी फॉल्स का नाम गढ़ा झरने के आसपास की काई से भरी चट्टानों के नाम पर रखा गया है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला झरना शहर की भीड़ भाड़ से दूर है। यह ट्रेकर्स के लिए एक गर्म स्थान है। इसके अलावा यह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए अपने समृद्ध दृश्यों और न्यूनतम मानव इंटरैक्शन के कारण जाना जाता है। 9 दलाई हिल्स। मसूरी उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक दलाई हिल्स लाल बहादुर अकादमी के ऊपर स्थित है और हैप्पी वैली के काफी करीब है। दलाई हिल्स सुंदर गढ़वाल पर्वतमाला को देखती हैं और कई तिब्बती प्रार्थना झंडों और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए जानी जाती है। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है। पेड़, पौधे और फूल इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं, जबकि जंगल के रास्ते लंबी पैदल यात्रा के लिए आदर्श हैं। शांति और दृश्यों को देखते हुए यह स्थान सूर्यास्त को देखने, परिवार के साथ पिकनिक मनाने, कैंपिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। 10 जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। लाइब्रेरी चौक या गांधी चौक से 6 किलोमीटर दूर प्रलेखित इतिहास का एक टुकड़ा पर्यटकों की प्रतीक्षा कर रहा है। 1832 में निर्मित सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और वेधशाला वेल्श सर्वेक्षक और भूगोलवेत्ता और भारत के सर्वेयर जनरल 1830 से 1843 तक उन्होंने भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो दक्षिण भारत से नेपाल तक फैला था, जिसमें लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी शामिल थी। इस सर्वेक्षण के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की खोज की गई थी। वह चोटी माउंट एवरेस्ट थी और इसका नाम 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। जहां पुरानी आवासीय संरचना खड़ी है, वहां से एक तरफ दून घाटी और दूसरी तरफ अद्भुत बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां देखी जा सकती हैं। 11 क्लाउड्स एंड मसूरी। क्लाउड्स एंड लाइब्रेरी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। क्लाउड्स एंड ने मसूरी के खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र को शानदार पहचान दिलाई है और इसकी सुंदरता मन को मोहित कर देने वाली होती है। यह स्थान घने ओक और देवदार के जंगलों से घिरे हुआ है। क्लाउड्स एंड बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के लिए 2 किलोमीटर लंबी एक शानदार पैदल ट्रैक बनाता है। 12 बेनोग वन्यजीव अभयारण्य। बेनोग वन्यजीव अभयारण्य लाइब्रेरी पॉइंट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं। पुराने देवदार के पेड़ और देवदार के पेड़ों के साथ बहुतायत में उगने वाले कई औषधीय पौधे एक प्रकृति प्रेमी के दिल को बहुत खुशी देंगे। इसके अलावा द व्हाइट कैप्ड वाटर रेडस्टार्ट और रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई, पैंथर, तेंदुआ, हिरण, भालू और हिमालयी बकरियों को देखना अच्छा अनुभव होगा। 13 धनोल्टी। मसूरी से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का यह छोटा सा शहर धनोल्टी समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवदार के जंगलों से घिरा धनोल्टी शहर की भीड़ से दूर आने का अच्छा स्थल है। यहाँ पर लंबी जंगली ढलानें,
बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ की विशेषता है। अच्छी बात यह है कि मसूरी घूमने के बाद आप यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के साथ ठहर भी सकते हैं। 14 झरीपानी फॉल्स। मसूरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर झरीपानी झरना है, जहां आप 30 मिनट की पैदल दूरी पर पहुंच सकते हैं। यह जगह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट होने के साथ ही नेचर लवर्स और रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद अच्छी जगह है। 15 ज्वाला देवी मंदिर। केम्पटी फॉल्स के आकर्षण में बेनोग हिल्स के ऊपर ज्वाला देवी का मंदिर है। यह मंदिर दून घाटी और दूधिया सफेद यमुना का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। 15 कैमल बैक रोड मसूरी। केम्पटी फॉल्स के नजदीक के आकर्षण में मसूरी के केंद्र में स्थित कैमल बैक रोड इस खूबसूरत पर्यटन हिल स्टेशन के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। दून घाटी और हिमालय के शानदार आकर्षण को देखने के लिए यह स्थान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पर्यटक दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं और इसकी सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित इस रमणीय स्थल पर टूरिस्ट जॉगिंग करने, टहलने, सनराइज और सनसेट का अद्भुत नजारा देखने के लिए आते हैं। घोड़ों की सवारी यहाँ बकिए दिलचस्प है। कैमल बैक रोड दून घाटी के निकटतम है। 16 हैप्पी वैली। हैप्पी वैली केम्पटी फॉल की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहद ही खास जगह हो सकती है, क्योंकि हैप्पी वैली वर्षों से इस स्थान के सुंदर परिवेश और आकर्षण के साथ साथ यहाँ की संस्कृति की समृद्ध विरासत को बनाए रखने में सफल रही है। हैप्पी वैली को मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास सड़क के किनारे पर कई स्टॉल लगे हुए हैं और भोजनालय की व्यवस्था भी है। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल यहाँ का आकर्षण है। 17 जबरखेत वन्यजीव रिजर्व। जबरखेत नेचर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित पहला निजी स्वामित्व और संचालित वन्यजीव अभयारण्य है। यह भारत में अपनी तरह का एकमात्र केंद्र है। जबरखेत नेचर रिजर्व मसूरी और धनोल्टी मार्ग पर स्थित है, जो कि शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 100 एकड़ भूमि के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और पौधों की कई प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। 18 मसूरी क्राइस्ट चर्च। केम्पटी के आसपास घूमने वाली जगहों में कसमंडा पैलेस से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित मसूरी क्राइस्ट चर्च हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च होने का दावा करता है। सन 1836 में निर्मित यह उत्तम चर्च गॉथिक वास्तुकला और रोमन्स्क वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह चर्च नुकीले मेहराब, रिब्ड वॉल्ट और फ्लाइंग बट्रेस की गोथिक शैली के लिए जाना जाता है। 19 सफेद पानी में राफ्टिंग। केम्पटी फॉल के पास सफेद पानी राफ्टिंग मसूरी में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है। यह पहाड़ी शहर के साफ पानी और रैपिड्स राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। इन गतिविधियों को सख्त सुरक्षा और नियम के दायरे में संचालित किया जाता है, जिससे टूरिस्ट व्हाइट पानी की शानदार राफ्टिंग का लुत्फ उठा सके। 20 नाग टिब्बा ट्रेक। मसूरी के पास स्थित नाग टिब्बा एक बहुत ही शानदार ट्रेकिंग स्थल है। यह स्थान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लगभग 10,000 फुट की चढ़ाई पर स्थित है। यह स्थान सर्प की चोटी के रूप में भी जाना जाता है। नाग टिब्बा 9,915 मीटर की ऊंचाई के साथ नाग टिब्बा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह जगह वनस्पतियों, जीवों, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। यात्रा का मुख्य आकर्षण बंदर टिफक, केदारनाथ पीक, गंगोत्री पीक है। मसूरी में ट्रेकिंग ट्रेक उन लोगों के लिए है जो शहर की हलचल से दूर वीकेंड की तलाश कर रहे हैं। आसपास कहाँ रुके? केम्पटी फॉल और मसूरी के अन्य पर्यटक स्थल घूमने के बाद आपका मन यहाँ रुकने का है, तो हम आपको बात दें कि केम्पटी फॉल्स के नजदीकी कई लोबजेट से लेकर हाइबजेट के होटल आपको मिल जाएंगे।
होटल का चुनाव आप अपने बजट और सुविधानुसार कर सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय। मसूरी अपने सुखद तापमान, प्राकृतिक दृश्यों और कई ट्रेकिंग और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। केम्प्टी फॉल घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से जून महीने का माना जाता है। मसूरी एक ऐसी जगह है जो मौसम के लिहाज से खुशहाल साबित होती है। मसूरी में खाने के लिए स्थानीय भोजन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते मसूरी में ढेरों तरह के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। स्थानीय व्यंजनों के अलावा यहाँ चीनी, तिब्बती, भारतीय, थाई, मोरक्को, इतालवी, गोवा और वैश्विक व्यंजन मिलते हैं। यहाँ केक, मफिन के साथ साथ कई कैफे और कुछ हुक्का बार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के तिब्बती भोजन को देखकर ही आपके मुंह में पानी आ सकता है। खास तौर से यहाँ के मोमोज का स्वाद लेना आप कभी न भूलें। उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन जो आपको यहाँ मिलेंगे उनमें कप्पा, एक हरी करी, सिसुनक साग, हरी पत्तेदार सब्जियों और कई स्थानीय सामग्रियों से तैयार एक व्यंजन, आलू की सब्जी, एक कुमाऊनी आलू की डिश शामिल है। मसूरी कैसे पहुंचे? केम्प्टी फॉल मसूरी घूमने जाने के लिए आप रोड, ट्रेन और फ्लाइट तीनों में से किसी एक चुनाव कर सकते हैं। मसूरी और देहरादून दोनों ही शहर केम्प्टी फॉल के नजदीक के शहर है। फ्लाइट से मसूरी कैसे पहुंचे? केम्प्टी फॉल जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि केम्प्टी झरना मसूरी के पास स्थित है। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और केम्प्टी झरना मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी से आप बस, टैक्सी या यहाँ के स्थानीय साधनों से केम्प्टी फॉल पहुंच जाएंगे। सड़क मार्ग से मसूरी कैसे पहुंचे? मसूरी के लिए कई राज्य और निजी संचालित बसें देहरादून और देश के अन्य हिस्सों से उपलब्ध हैं। यात्री नैनीताल और नई दिल्ली जैसी आसपास की जगहों से निजी डीलक्स बसों का भी लाभ उठा सकते हैं। सड़क मार्ग केम्प्टी फॉल रोड के जरिए भी आप आसानी से केम्प्टी फॉल की यात्रा पर निकल सकते हैं। ट्रेन से कैसे पहुंचे? केम्प्टी फॉल जाने के लिए यदि आपने रेलवे मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून का रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बस या टैक्सी की मदद से आप आगे का सफर तय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।